तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक अकीरा नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कराटे, बॉक्सिंग और जादू में वो मास्टर होता है। तो इनके ग्रुप में टोटल 8 लोग होते हैं और अकीरा उनका बॉस होता है। तो ये लोग टाइम ट्रायल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल नया एनिमे, आपको बहुत मजा आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे अकीरा अकेले बैठा होता है। तो दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अकीरा से नफरत करती है क्योंकि वो उसका नाम तक याद नहीं रख पाता था। पर वो लड़की जिसका नाम निशिरो होता है वो अकीरा की शक्तियों को पहले ही नोटिस कर लेती है। तो दूसरी तरफ हमारा हीरो अकीरा चुपके से अपनी ट्रेनिंग करता है। तो सीन चेंज होता है और निशिरो कॉरिडोर से जा रही होती है। तभी वो अकीरा को देख लेती है और वहाँ पे रुक जाती है और उसे गुस्से से देखती है। तभी अकीरा की नजर उसकी तरफ जाती है और वो कहता है कि कोई काम है क्या मुझसे। तभी निशिरो कहती है नहीं बस ऐसे ही। तभी अकीरा कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं तुम्हें हर बार गलत नाम से बुलाता हूँ। तभी वो फिर उसका गलत नाम लेता है और उसे निशिमुरा कहता है। तभी निशिरो कहती कि मेरा नाम निशिरो है, निशिमुरा नहीं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर अकीरा वहां से चला जाता है। तभी निशिरो को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आता है और वो अकीरा से बारे में ही सोचती रहती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी निशिरो वॉशरूम के आईने में देख रही होती है और सोचती है कि अकीरा खुद चाहता हो कि वो दुनिया के सामने ना आए और मन ही मन खुश होती है। फिर हमें अगले सीन में निशिरो सुनसान रास्ते से जा रही होती है। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और रात की सांस लेती हो। पर जैसे ही वो आगे मुड़ती है तो उसे एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता है। जैसे ही वो डर के मारे पीछे जाती तो उसे कोई पकड़ के बेहोश करने लगता है। वो बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और उसे अकीरा दिखाई देता है। जब उसे होश आता है तो एक गोदाम में होती है और उसके सामने कुछ गुंडे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की, हमने तुम्हारे बाप को फोन किया, अगर वो जल्दी पैसे नहीं लाएंगे तो तुम्हारा खेल खल्लास। तभी ये सब बातें अकीरा आईने की मदद से देख रहा होता है। तभी वो अपनी बाजू से बोझ हटा देता है और अपने बैग की चेन खोलता है। तभी यहाँ एक गुंडा कहता है कि मुझे पता है कि तुम निशोनो ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी हो। तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है और देखता है कि कोई तो ऊपर है। तभी अकीरा कांच फोड़ के अंदर आ जाता है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद गुंडा कहता है कि कौन हो तुम। तभी अकीरा कहता है कि मैं सच्चाई का रक्षक हूँ और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। तभी वो गुंडा अपने पीछे से गन निकालता है और जैसे ही फायर करने वाला होता है तभी अकीरा उसके हाथ के ऊपर ब्लेड मार के फेंकता है और उसे पटक के नीचे फेंकता है और उसे पैरों से मार डालता है। तभी दूसरा गुंडा अपनी गन फेंकता है और अपना चाकू निकालता है और अकीरा के ऊपर हमला करने लगता है। पर अकीरा उसके हमलों से बचता है। पर चाकू का वार अकीरा के हाथ पे लग जाता है और वो घुटनों पे आ जाता है। फिर वो अपना चाकू साफ करता है और फिर से अकीरा के ऊपर हमला करने लगता है। पर इस बार अकीरा ने रॉड की मदद से उसके हमले को रोक दिया था। अब इस बार अकीरा उसके ऊपर हमला करता है पर वो गुंडा उसको रोक देता है। अब दोनों खड़े हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। पर इस बार उस गुंडे के चाकू अकीरा के रॉड पे लगकर दूर गिर जाता है। अब वो गुंडा अपने हाथों से ही लड़ने लगता है और अकीरा के ऊपर हमला करता है। अकीरा उसके हमलों से बचता है। उस गुंडे के हाथ इतने मजबूत होते कि रॉड को मारते फिर भी उसे कुछ नहीं होता। फिर वो गुंडा अकीरा के एक जोरदार किक मार के दूर भेज देता है। तभी अकीरा की नजर उस गन पे पड़ जाती है पर वो उसको इग्नोर करता है और फिर से खड़ा हो जाता है और रॉड को उल्टी साइड से पकड़ता है और जोर से उस गुंडे के हाथ के ऊपर हमला करके उसका हाथ ही तोड़ देते हैं। अब वो गुंडा उससे दूर भागने लगता है और माफी मांगने लगता ही हुआ है। पर अकीरा उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे चलता हुआ आता है। तभी उस गुंडे को वो गन दिख जाती है और उसे लेने के लिए सोचता है। तभी अकीरा उसके हाथ ऊपर रॉड मार के फेंकता है। फिर उस गुंडे को खड़ा करता है एक और उसके पीठ के ऊपर फिर कांधे के ऊपर और वो गुंडा गिर जाता है। फिर अगले सीन में अकीरा आता है, फिर चाकू उठाता है और निशिरो के ऊपर जोर से हमला करता है और उसकी रस्सी काट देता है। फिर निशिरो अपनी आंख खोलती है और खड़ी हो जाती है और अकीरा को ढूंढने लगती है। पर हर तरफ लाशों के अलावा और गन के अलावा कुछ नहीं होता। फिर वो बाहर चली जाती है। फिर हमें यहाँ अकीरा दिखाई जाता है। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस और पुलिस भी आ जाते हैं और निशिरो के पेरेंट भी। फिर निशिरो को वही सुबह की बात याद आने लगती है। फिर उसी दिन हमें टीवी पर अकीरा के मरने की खबर आती है। मौत का कारण ट्रक के नीचे आना होता है। फिर हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है जो हमसे कई साल पीछे लगती है और जहाँ पे आज अभी भी आधी लोग ऑकर्स है। दरअसल अकीरा एक टाइम ट्रायल भी कर सकता है और उसके साथ और 7 लोग होते हैं और उनका वो सब का बॉस होता है। तब अकीरा कहता है कि आई नीड अ मोर पावर। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि अब उन लोगों को बचने के लिए कोई भी जगह नहीं है और आपकी जैसी इच्छा थी वैसा ही हुआ अकीरा सर।